लीनियर इक्वेशन का मीनिंग बताता हूँ। ये दो वर्ड है इसमें, इक्वेशन पहले ले लेता हूँ। देखिए, इक्वेशन का मीनिंग होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल टू साइन। अगर ये सिंबल होता है उसको इक्वेशन कह देते हैं। कैसे? अगर मैं आपको कहूं कि भाई x प्लस 3 इक्वल टू 7 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये बिल्कुल है इक्वेशन। क्यों है इक्वेशन? तो रीजनिंग ये हो जाएगी, इसमें इक्वल टू का साइन है। लेकिन अगर आपसे पूछे भाई 2x माइनस में 8 ये लीनियर इक्वेशन है, ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? इक्वल टू साइन इज मिसिंग। इस वर्ड का मीनिंग है ना, आपने देखो जहां पे EQ आ जाता है ना उसका मीनिंग इक्वल हो जाता है। मैं ऐसे वर्ड बताता हूँ, 2-3 वर्ड, तो कुछ वर्ड्स में से आपको याद दिलाता हूँ। एक आपने इक्वेटर सुना होगा। इक्वेटर पे क्या होता है? इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, आई थिंक उसको इक्वेटर कहते हैं। फिर आपने इक्वल टू सुना है, बराबर होता है। फिर आपने इक्विटी सुना होगा। तो जहां पे ये EQ प्रीफिक्स आता है ना, इसका मीनिंग इक्वल होता है, वो कहीं ना कहीं इक्वल को सिग्निफाई करता है। तो मैंने आपको यही बताया है कि इक्वेशन बनने के लिए इक्वल टू का साइन होना बहुत जरूरी है, राइट? क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। आपसे पूछा जाता है भाई इनमें से बताइए कि ये 7x माइनस 8 इज इक्वल, ये है, ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि x प्लस में 3 इज इक्वल टू 10, ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल आप कहोगे ये इक्वल टू का साइन है। लेकिन एक मैं बार बार लीनियर वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग आपसे डिस्कस करता हूँ। लीनियर क्या होता है? देखिए, इक्वेशन इन विच वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल की जो पावर 1 हो, आप बोलोगे सर समझे नहीं कैसे? देखिए, किसी की पावर 1 मेंशन नहीं होती ना, तो वहां 1 होती है। तो x प्लस 3 इक्वल टू जो 10 है ना, ये लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर क्यों होगा? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है ना, इसकी पावर है वो 1 है, तो इसको मैं लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कई बार मेंशन नहीं होता कि भाई यहाँ पे देखिए 3x माइनस 7 इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पावर मेंशन नहीं है तो भी ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि जब पावर मेंशन नहीं होती तो 1 ही कंसिडर की जाती है। वेरिएबल की पावर की बात करूं मैं, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन अक्सर आपसे पूछूं कि भाई x स्क्वायर माइनस में 3x इक्वल टू 10 है, तो क्या ये लीनियर है? आंसर हो जाएगा नो, नॉट लीनियर। फिर आप रीजनिंग पूछे कि क्यों नोट है, तो आपका रीजनिंग हो जाएगी यहाँ पे पावर है ना वो 2 है। फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है, सर पावर 2 वालों का क्या नाम है? वो अगली स्लाइड में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी मैंने आपको बताया लीनियर का मीनिंग होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। और पावर अगर देखिए, अगर किसी की पावर मेंशन नहीं होती ना, तो ओब्वियसली वो अंडरस्टूड है कि वहां पे 1 पावर होती है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि भाई x y माइनस में 7 इक्वल टू 5, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आंसर है नो। आप बोलो सर क्यों ये लीनियर इक्वेशन नहीं है? देखिए, x की 1 और y की 1, ये पावर यहाँ पे डिग्री है ना, ये डिग्री आपको मैं आपको अगली क्लास में भी करते हैं, डिग्री यहाँ पे 2 है, तो ये लीनियर नहीं होगा। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ए टर्म। आई होप ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था, मैंने बता दिया। फिर लीनियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लीनियर वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रेट। और आप बोलो सर कैसे? कि भाई लीनियर पेयर आपने पढ़ा होगा, हमने ज्योमेट्री जब भी पढ़ी थी तो लीनियर पेयर में आया था। लीनियर पेयर होता है, पेयर मीन 2, यानी कि जो 2 एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन बनाए, देखिए ये 100 डिग्री का था और ये 80 डिग्री का था, अगर ये स्ट्रेट लाइन बनती है तो हम कहते थे लीनियर पेयर है। और लीनियर ग्राफ आपने सुना होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन जो होता है ना, तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है ऐसा मोशन, साइंस में टीचर ने बात किया होगा, जो सीधी लाइन में चलता है। तो लीनियर मीनिंग का क्या होता है इंग्लिश में? लीनियर का मीनिंग स्ट्रेट। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि जिसकी पावर है ना वो 1 होती है। अब मैं बात करता हूं कि भाई पावर 2 जो हो जाए तो क्या होगा, उसका मीनिंग बताता हूं पहले, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए, ये मैंने बड़ा अच्छी तरह से आपको कोशिश करी समझाने का। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह लो, लीनियर इक्वेशन में, इसमें से लीनियर इक्वेशन कब होगा? जब वेरिएबल की पावर 1 हो। कैसे? भाई x प्लस में 8 इज इक्वल टू 10 है, ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि पावर 1 है। x इज इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि पावर 1 है। और 7x माइनस में 3 इज इक्वल टू 10 क्यों है? क्योंकि जहां मेंशन नहीं होता पावर 1 है। लेकिन क्वेश्चन अराइज, ये तो हमारे सिलेबस में है, चैप्टर का नाम ही है लीनियर। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। ये आप थोड़ी हायर क्लास में जाते हैं तब बात आती है। क्वाड्रेटिक होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। मैक्सिमम पावर कहना चाहिए मेरे को एक्चुअल में, यहाँ पे मैक्सिमम पावर है ना वो 2 होनी चाहिए। या डिग्री की बात करेंगे, जब मैं आपको डिग्री 2 बताऊंगा। देखिए, ये क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस में 3x इक्वल टू 10 या 8 ले लेते हैं। इसमें आप देखिए पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, राइट? एक और ले लेते हैं कि 7x की पावर 2 इज इक्वल टू 5, ये आप देखोगे लीनियर नहीं है, क्या है? ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है। फिर बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक खुद कह रहा है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जिसकी डिग्री जो है ना वो 3 होती है, उसको वेरिएबल की पावर 3, उसको क्यूबिक कहते हैं। कैसे? लीजिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे मैंने x की पावर 3 माइनस में 7x इक्वल टू 8 है।
अब आप बोलोगे सर x जरूरी नहीं है, y की पावर 3 माइनस में 7y और इक्वल टू 12 ले लो। हाईएस्ट पावर अगर 3 है उसको क्यूबिक कहते हैं। अच्छा, ये यहां तक पढ़ाते हैं, बाई क्वाड्रेटिक तो बहुत रेयरली पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? ये तो एक बार हमने मैथ्स क्विज में पूछा था, जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है ना उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कह देते हैं। जनरली मुझे बच्चे पूछते हैं सर 4 से ज्यादा अगर हो जाए तो तब हम उनको पोलिनोमियल वर्ड दे देते हैं, उसमें हम जनरली स्पेसिफिक नेम की बात नहीं करते। आई होप ये तो बहुत रेयर होता है जो बच्चों से हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले लेता हूं, आपको मीनिंग क्लियर हो गया हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा मजेदार पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि भैया सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं मैं। अब देखिए एक इक्वेशन है ना वो एक तराजू की तरह होती है, एक बैलेंस की तरह होती है, राइट। और इस बैलेंस में अगर मैं यहां पे लिखूं देखिए x प्लस में 3 और ये बराबर है इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं 7, तो ये जो x प्लस 3 इक्वल टू 7 है ना, ये एक तराजू है, एक बैलेंस है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये कहलाता है LHS, राइट। और ये वाला जो पार्ट है जो आपके राइट हैंड की तरफ है ये RHS। तो इनकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राइट हैंड साइड, इसकी फुल फॉर्म में RHS में ये हो जाएगी। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ है। सिमिलरली अगर ये पेन देखो तो ये राइट हैंड साइड में है तो इसको मैं RHS कहूंगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको LHS कहूंगा। अब देखिए ये जब बराबर, आपसे पूछ रहा हूं सॉल्यूशन की बजाय जब ये हाँ ये मैं करेक्शन कर देता हूं, देखिए मैंने यहाँ क्या करा, ये LHS होगा क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड की तरफ है तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब मैं इस क्वेश्चन को x प्लस 3 इक्वल टू 7 को मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताइए कि x की जगह पे कितना kg रखें कि ये इक्वलिटी मेंटेन रहे, तो आप सीधा कहोगे सर x की जगह पे अगर 4 रख दोगे तो 4 प्लस में 3 7 होता है, तो ये जो x की वैल्यू 4 है ना ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है x की वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, और इस सॉल्यूशन को एक नया नाम भी दिया गया है। इसको आप हायर क्लास में जाओगे तो बात करेंगे और रूट की बात करेंगे कि रूट ऑफ द सॉल्यूशन होता है, फिर कई बार हम इसको पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द सॉल्यूशन, ये नए नए नाम आते हैं। लेकिन आपको सॉल्यूशन का मीनिंग बताता हूँ। सॉल्यूशन होता है वो x की वैल्यू जो पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है x माइनस में 2 इज इक्वल टू 10। अब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कि एक x की वैल्यू ऐसा बताइए जिसमें 2 माइनस करें तो 10 आ जाए। तो ऑब्वियसली आप झट से मुझे आंसर दोगे सर 12 आंसर, देखिए 12 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 10 आता है। तो ये जो 12 जो आया है ना, ये 12 एक्चुअल में x की वैल्यू 12 है, ये इसका सॉल्यूशन है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। नमस्कार, मैं अभिनय शर्मा अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ फ्री स्पेशल क्लास। आई होप सॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ आपको कि क्या होता है सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का वैल्यू है जो वैल्यू इक्वलिटी मेंटेन करे, इक्वल होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि भाई सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास कितने मेथड हैं। पूरे मैथ्स में जनरली बच्चे हैं तो 3 मेथड है। पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा है सिस्टमेटिक मेथड, और तीसरा है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड है ना वो 99% यूज होता है, बच्चों का फेवरेट है, मैक्सिमम यही यूज होता है, मैं खुद इसको यूज करता हूं। अच्छा, ट्रायल और एरर है ना ये सिर्फ MCQ क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है। सिस्टमेटिक तो बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन मैं आपको इसलिए, आपको भी नहीं यूज करना है, ये आपको इसलिए समझा देता हूं कि आना चाहिए। तो ट्रायल और एरर की बात करते हैं। देखिए आपने शोरूम विजिट करे होंगे, जब आप किसी शोरूम में जाते हो ना तो वहां पे एक ट्रायल रूम होता है। आई होप आप एग्री करोगे। ट्रायल रूम का क्या मतलब मीनिंग होता है, जो आपने टी शर्ट पहनी है ना उसको वहां पे पहन के देखते हो कि भाई मेरे फिट और साइज की है कि नहीं। तो सिमिलरली ये है कि भाई x प्लस में 3 इक्वल टू, अगर यहाँ पे आया है 6 तो x की वैल्यू क्या है पुट करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने भैया x 1 पुट करा, जब 1 पुट करा तो देखते हैं 1 पुट करने पे क्या 6 आ रहा है, तो ये तो 6 तो नहीं आ रहा है, 1 प्लस 4 आ रहा है तो 6 के बराबर तो नहीं आ रहा, तो मैंने आंसर 9 लिख दिया कि भैया ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर मैंने x की जगह पे 2 पुट करके देखा, तो यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ, तो इंक चेंज कर लेता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जब मैंने x2 पुट करा यहाँ पे तो 2 प्लस में 3 तो 5 आ रहा है, ये भी 6 के बराबर नहीं आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। फिर मैंने क्या किया, x इक्वल टू 3 पुट करके देखा, जब यहाँ पे मैंने 3 पुट करा तो 3 प्लस में 3 और देखिए 6 आ गया और 6 के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने यस लिखा। तो ये जो पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अब आप नोट कीजिए x3 पुट करता हूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन इस मेथड का ना एक नेगेटिव है, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं नहीं करने। क्या नेगेटिव है इस मेथड का? एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए x प्लस 1 इक्वल टू 100, अब देखिए आप पुट करते जाइए, फिर आप क्या करोगे, x इक्वल टू 1 पुट करोगे, x इक्वल टू 2 पुट करोगे, x इक्वल टू 3 पुट करोगे, हालांकि आप 99 प्लस में 100 आएगा ना, ये एक्चुअल में लेंथी है। सिंपल सी बात है, ये लेंथी मेथड है। लेकिन कोई ये मेथड ऐसा लेंथी जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला कहां पे है, जब आप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, इस मेथड को बड़ा प्रेफर किया जाता है। अपने ऑप्शंस पुट करके देख लो,
आई होप ट्रायल और एरर की बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने फर्स्ट नंबर कर लिया, जो सेकंड नंबर है ना वो मैं अगली स्लाइड पे ले लेता हूँ और फिर लास्ट में थर्ड ट्रांसपोजिशन मेथड की बात करते हैं। तो लीजिए सिस्टमेटिक की बात करते हैं। वेल सिस्टमेटिक मेथड के लिए मुझे वापस से तराजू की जरूरत पड़ेगी। ये मेथड है वो भी बहुत कम यूज होता है, आई थिंक लीस्ट यूज कहा जाता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इसमें करते क्या है, हम है ना सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बोथ साइड। आप बोलोगे सर क्या मीनिंग समझे नहीं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि भैया 2x - 3 इक्वल टू, मैंने मान लो यहां पे ले लिया 11 ले लिया, राइट। अब मुझे करना क्या है वो आपको बताता हूं। सिस्टमेटिक कहता है, सिस्टमेटिक कहता है कि आपको x को निकालना है तो बाकी जो नंबर है ना उनको एलिमिनेट कीजिए। तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले नंबर आता है 3 को एलिमिनेट करेंगे। तो 3 को एलिमिनेट कब हो सकता है, तो पहला स्टेप है ये -3 है, -3 है तो इसका मैं एडिटिव इनवर्स है ना, यानी कि +3 कर दूं दोनों तरफ तो ये 0 बन सकता है। तो मैं देखिए यहां पे लिखूंगा ऐड 3 बोथ साइड। आप लोग सर बोथ साइड क्यों करा आपने, देखिए ये वैसा ही है, ये 2x - 3 है ना इक्वल टू मेंटेन किसके है 11 के। तो किसी भी इक्वेशन में इक्वलिटी मेंटेन होनी चाहिए, ये याद रखने। अगर इक्वलिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, तो वो आपको बहुत जरूरी है मेंटेन करनी। तो ये 3 ऐड करने से क्या बनता है, आप देखते हैं भैया हम सोल्व करते हैं। 2x - 3 था, अब मैंने यहाँ पे 3 ऐड किया तो यहाँ पे भी तो 3 ऐड करूंगा, तो मैंने यहाँ पे 3 ऐड किया, देखिए ये बन गया 0। तो यहाँ से मुझे क्या बना 2x बचा और यहाँ से क्या बचा मुझे 14 बचा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं कि मुझे तो x निकालना है फाइनली, ये 2 को रिमूव करना है। तो मैं जरा नेक्स्ट स्टेप होगा ना, स्टेप 2 क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का रिवर्स होता है डिवाइड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड बोथ साइड बाई 2। अच्छा 2 से क्यों करते हैं डिवाइड, क्योंकि मुझे 2 को एलिमिनेट करना है। जब ये 2x डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मुझे 14 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए 2 से डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो ना तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से क्या बचेगा 7। तो x = 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन थी ना इसका ये सॉल्यूशन है। अब ये मेथड बच्चे कहते हैं सर ये भी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों सेम ऑपरेशन बोथ साइड करना होता है। तो इसको भी आपको बहुत कम करना है क्योंकि ये यूज कम होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सुपर डुपर मेथड बताता हूं, उस मेथड का नाम है ट्रांसपोजिशन मेथड। 99.9% बच्चे यूज करते हैं और यही आपको भी यूज करना है, ये अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। देखिए पहला स्टेप क्या भैया, प्लस का साइन है ना उसको ट्रांसपोज करोगे तो माइनस बन जाएगा। कैसे भाई, x + 3 = 7 है, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो +3 को वहां पे लेके जाओगे ना इक्वल टू पे, तो प्लस का साइन मैंने क्या बताया माइनस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा +3 वहां पे जाके -3 और क्वेश्चन आ गया x की वैल्यू 4। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ये इसका सॉल्यूशन है किसका, जो लीनियर इक्वेशन है। अब बोलो सर फिर अगर माइनस साइन हो तो लीजिए मैं आपको बताता हूं भाई, माइनस साइन अगर है वो ट्रांसपोज करोगे तो पॉजिटिव साइन बन जाएगा। कैसे कि भाई x -2 है और इक्वल टू 10 है। अब इस माइनस साइन को मैं वहां ट्रांसपोज करूंगा तो ये बन जाएगा 10 + 2 और जो आंसर आया ना x की वैल्यू, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा किसका। अब देखिए इसमें आप पुट करके देखिए 12 - 2 करने पे 10 ही आ रहा है। अब तीसरे नंबर पे आता है सर मान लो मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई है तो लीजिए मैं थर्ड नंबर पे मल्टीप्लाई बता देता हूं कि भाई मल्टीप्लाई में ये है 3x = 30। अब हमें क्या करना है, सुनिए मल्टीप्लाई जो है ना वो वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। इसका मीनिंग ये है कि ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है ना यहाँ पे, इस 3 को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो x वहीं पे रहेगा, 30/3 करेंगे और x की वैल्यू 10 आई और ये वैल्यू 10 आई, ये मतलब इसका आंसर हो गया। तो आई होप हमने x की वैल्यू यहाँ 10 पुट करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप एग्री करोगे कि मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में कन्वर्ट होता है। अब क्वेश्चन अराइज करते हैं सर ये तो आपने बता दिया ठीक है, अब मैं ले लेता हूं कि भाई अगर डिवीजन आ जाए तो किस में कन्वर्ट होगा, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। लीजिए समझाता हूं भाई, x डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइड डिवीजन है और वहां पे है 10, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन है कि x निकालिए। तो ये जो डिवीजन में है ना ये इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो वहां पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और x की वैल्यू है ना वो 20 आ गई। आप पुट करके देख लीजिए 20, यहाँ पे 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया। तो मैं आपको रिपीट करता हूं, मैंने प्लस को कन्वर्ट किया किसमें, माइनस में, और माइनस किसमें कन्वर्ट किया, प्लस में, और मल्टीप्लाई किसमें किया, डिवीजन में। लेकिन एक मिक्स क्वेश्चन आ जाता है, जनरली बच्चे पूछते हैं सर ये बताओ आप तो कि इसमें दोनों चीजें पहले क्या लेके जाएं, यानी कि जनरली बच्चे यहां अटक जाते हैं। तो देखिए भैया इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं, पहले लेके जाओगे जो x से दूर है, x से 2 और 3 में देखा जाए तो 3 दूर है x से, तो -3 जो है सबसे पहले वहां जाएगा। तो मैंने -3 को वहां पे लेके गया तो प्लस का 3 बन गया, यानी कि 14 बन गया। अब मैं लेके जाऊंगा 2 को, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो वहां पे हो जाएगा डिवाइड में, और 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आया। तो x = 7 आपका आंसर है। आई होप आपको मिक्स क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। ये आपको समझ में आ गया है। नाउ वी कैन डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 7.1। इसके क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं। प्लीज मेरे बच्चे को स्कूल जाने की इजाजत दे दें, प्लीज। मैं इसे समझाऊंगा, ये अच्छे से पढ़े।